से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि वायरल क्वेश्चन पेपर है, जो कि कल आपका एग्जाम में पूछे जाने के 99% चांसेस है। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपका बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा गाइस। और अभी कुछ के बाद कुछ और भी वीडियो अपलोड करूंगा, एक दो वीडियो बुलेट एंड जबरा पर रहेगा, प्रोग्रामिंग पर रहेगा। तो यार वीडियो पे बने रहिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसके बाद में जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना है, सबको फैलाइए यार दोस्तों, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। आज दोस्तों मैं आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये जो दोस्तों आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है कंप्यूटर साइंस का, जो कि पूछा जा चुका है जैक बोर्ड की तरफ से। ठीक है, ये देखिए जैक बोर्ड की तरफ से ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो बिल्कुल इसी को पढ़ लेना है ना। इसके बाद और भी मैं कुछ कुछ कराऊंगा, तो उसको पढ़ लेना है। जो भी मैं बता रहा हूँ बस पढ़ते रहिए। पहले मैं ऑब्जेक्टिव अपलोड किया था सुबह में, उसको देख लेना है। सब्जेक्टिव अपलोड किया था, उसको भी देख लेना है। और ये आपका फिर ऑब्जेक्टिव। चलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? बजारने स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर ये बताना है आपको कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर जो रहता है वो उसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, उसका सिंबल क्या है? तो ये स्लैश ओ ये इसका सिंबल रहता है। तो कौन सा ऑप्शन में करेक्ट है? ये देखिए, ये आपका स्ट्रिंग टर्मिनेटर का ये आपका कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए डीबीएमएस। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इसका आपका जो है फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बट ये मोस्ट सोचिए कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देगा। आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है गाइस? यूपीएस का फुल फॉर्म बताइए, एचटीएमएल का फुल फॉर्म बताइए, है ना। हाइपर टेक्स्ट मैनेजमेंट जो भी है वो रहता है। ठीक है, हमको उतना अच्छे से पता नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, या फिर अगर बोलिएगा तो फुल फॉर्म पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रकार से जो है फुल फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा इस बार, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात, हाँ यहाँ देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाय, तो ये बाजार स्टफ है ना, ये इसको घुमाने के लिए, ये आपको आप सबको को थोड़ा मन भटकाने के लिए यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सी प्लस प्लस को डेवलप किया है बाजार स्टफ ने, और कंप्यूटर का डेवलप किया भी है चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने, मैंने आपको ये पहले वीडियो में बताया था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक नंबर आपको गंवाना नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज, क्या किसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट? टोकेंस को बोलते हैं, टोकेंस को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का जब जहाँ लोकेशन सिचुएटेड रहता है, उसको फाइंड करने का जो प्रोसेस रहता है, उस एरे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस एरे को कैसे हम लोग क्या करते हैं, जब फाइंड करना है यानी कि कुछ चीज़ का सर्च करना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मली सर्चिंग बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, द बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज। तो यानी कि 4 तरह का ये लॉ है ना, ये 4 तरह का लॉ है। एसोसिएशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ देखिए चारों का अपना अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग एक्सप्रेशन है, अलग अलग बुलियन एक्सप्रेशन है। तो ये चारों एक्सप्रेशन को आपको पढ़ लेना है ना। चारों एक्सप्रेशन को फटाफट आप लोग गूगल सर्च कीजिए, चारों एक्सप्रेशन को पढ़िए अभी। ठीक है, और यहाँ देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंपली इस क्वेश्चन का हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। देखिए हमसे जितना ऊपर है मैं आपको तैयारी करा दे रहा हूँ, बट अभी रात में कितना बजे तक अपलोड करूंगा ये कोई भरोसा नहीं है, बट 2-3 वीडियो और अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बट आप लोग कोशिश करोगे खुद से पढ़ने का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रेसिडेड बाय, जो क्वेश्चन नंबर जी है उसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली यहाँ देखिए, ये आपको यहाँ पर डिस्ट्रक्टर जो रहता है उसका सिंबल बताना है आपको। तो ये आई जो है उसका नहीं है ना, ये आई नहीं इसको बोलते हैं, है ना। हैशटैग वो भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। डॉलर साइन में ये भी नहीं है, बिल्कुल ये होगा। देखिए यहाँ पे इक्वल टू के साइन में है, तो ये हो जाएगा इसका डिस्ट्रक्टर का, ये है आपका इंडिकेटर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं। द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू कॉलम। ऑप्शन नंबर जो ई है दोस्तों वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे। मेन इज अ, मेन क्या है? देखिए वॉइड, आपने सुना होगा कंप्यूटर साइंस में प्रोग्राम जब करते हैं तो वॉइड मैन का यूज करते हैं। VOID वॉइड मैन, फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन फिर ब्रैकेट क्लोज। तो वो मेन गाइस क्या रहता है? तो मेन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक फंक्शन रहता है। मैंने आपको ये सब्जेक्टिव वाले वीडियो में बताया था कि मेन जो है वो फंक्शन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो जे है ना उसको तो मैंने देख लिया। चलो अब क्वेश्चन नंबर यहाँ आई हो गया। ठीक है, जे जे की तरफ गौर फरमाते हैं। जे देखिए,
ऐप स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर, जो ऐप स्ट्रीम रहता है वो इनपुट ऑपरेशन के लिए नहीं यूज होता है, आउटपुट ऑपरेशन के लिए नहीं यूज होता है, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज होता है, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए ऐप स्ट्रीम का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऐप स्ट्रीम के लिए आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर के की तरफ गौर फरमाते हैं। तो ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, इनमें से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पर कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है, तो ये भी नहीं है ना, ये भी सेट नहीं है, ये भी नहीं है गाइज लॉजिकल ऑपरेटर का, और ये भी नहीं है। तो इनमें से जो कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर का सेट नहीं है, यानी कि नन ऑफ दिस होगा। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों इसका 4 है वो करेक्ट होगा। दोस्तों इसका अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट डाउन कीजिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, जो भी ऑपरेटर है उसके बारे में आपको बताना है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो के बाद क्या आता है, एल का आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज पॉइंटर। तो ये पॉइंटर गाइस क्या होता है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल का जो है एड्रेस को होल्ड करता है। पॉइंटर नेम इज प्रीसीडेड बाय हैज, जो स्टार रहता है वो स्टार से भी इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये दोनों अभी तक सही है। आगे देखते हैं, वाइड पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डाटा, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों जो वो करेक्ट होगा, दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन नंबर जो 4 है ऑल ऑफ दिस वो करेक्ट है। चलिए स्टैक फॉलोज, स्टैक जो है किसको फॉलो करता है, तो स्टैक गाइस LIFO को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए LIFO टेक्निक। चलिए व्हेन सेवरल क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लास, देन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हेरेरिकल इनहेरिटेंस। हेरेरिकल इनहेरिटेंस का जो है आप यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं, ये आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हेरेरिकल इनहेरिटेंस पूछ जाए तो ये आपका डेफिनेशन आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ओ, पीपल स्टैंडिंग इन द लाइन इज ए एग्जाम्पल ऑफ। देखिए मान लीजिए 10 लोग का झुंड है और वो एक मतलब लाइन में खड़े हैं, है ना, जो प्रार्थना होती है असेंबली होती है उसमें मान लीजिए 10 लाइन का खड़ा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, क्या वो स्टैक का एग्जाम्पल है, क्यू का एग्जाम्पल है, एरे का एग्जाम्पल है, या लिंक्ड लिस्ट। तो इसका सिंपली उत्तर क्या हो जाएगा ना, इसका उत्तर लिंक्ड लिस्ट नहीं होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था लिंक्ड लिस्ट 2020 में। ठीक है, बट इसका उत्तर ये होगा क्यू, ये क्यू होगा इसका उत्तर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पी। तो इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बताना है कि चारों में से कौन एक ब्राउजर है, कौन सा एक ब्राउजर है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक ब्राउजर है, सिंपली क्या C++ इज अ ब्राउजर है, नहीं, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टेलनेट ये ब्राउजर नहीं है ना। कुकीज ये भी ब्राउजर नहीं है। फायरफॉक्स जी हाँ बिल्कुल ये ब्राउजर है। तो फायरफॉक्स जो है देखिए, अब क्रोम, फायरफॉक्स है ना, गूगल, ये सब ब्राउजर है, ब्राउजर जिसमें हम लोग कुछ सर्च करते हैं उसी को बोलते हैं ब्राउजर। तो यहाँ पर कौन सा ब्राउजर है, फायरफॉक्स है बिल्कुल। चलिए आगे और नहीं है, मतलब ये पूरा मैंने आज टोटल आपको करा दिया, लगभग 15 से 20 MCQ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, 30 कराए हैं। ठीक है, सॉरी 16 कराए हैं, 16 MCQs कराए हैं। तो ये सबको कर लेना है, इसके बाद मैं और भी अपलोड करूंगा कुछ वीडियोस। तो यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस वीडियो को शेयर करना है, और आप सबको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।